हे गाइस, दिस इज अंजय हियर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था? सिंपल इंटीग्रेशंस के डेफिनेशंस देखे थे और बेसिक बेसिक चीजें को देखे थे। और इंटीग्रेशंस का साइन क्या होता है, किसको अपन इंटीग्रैंड बोलते हैं, किसको प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें को देखे थे। आज जो बेसिकली हम शुरू करने वाले हैं उसमें हमारा पहला क्या आता है? लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले कंटिन्यूअस चलेगा। पहले अलजेब्रिक आएगा, देन ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, देन स्टैंडर्ड फॉर्मूले जाएंगे। पहला हमारा क्या है? पहला अलजेब्रिक फॉर्मूले है। तो जरा देखो अलजेब्रिक फॉर्मूले को देखते हैं। जरा पेंसिल निकाल ले। ओ तो देखो पहला हमारे पास क्या आता है, हमने शायद पिछले क्लास में करा था कि देखो अगर मान लो कोई फंक्शन का अपन डिफरेंशिएट करते हैं, उसका जो वैल्यू आता है उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे जिसको अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे वो आता था। जैसे देखो कि हम फॉर्मूला देखते हैं जिसमें कि फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास आता है कि अगर मान लो कि अपन इंटीग्रेट करते हैं एक्स टू द पावर किसको, एन को। ये क्या हो रहा है, पेंसिल नहीं चल रहा है। एक्स टू द पावर एन को अगर अपन इंटीग्रेट कर रहे होते हैं इंटू डी एक्स, तो ये क्या आता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन। ये जितना भी पावर होता है ना ऊपर में ऐड हो जाता है। अपन क्या आएगा? एन प्लस वन। प्लस का कांस्टेंट डालना तो कभी मत भूलना, पूरी जिंदगी में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा डालना है। अब देखो सी क्या होता था? एनी कांस्टेंट, एनी ऑर्बिटल नंबर, ये हमने देख लिया था। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आया इसको जरा समझते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही काम की फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना। जब जब जरूरत पड़ेगी इसको याद करेंगे। उसके बाद देखो कोई भी टर्म अगर राइट साइड लेफ्ट साइड जहां भी हो, नीचे वाला टर्म अगर जीरो हो जाएगा तो वो क्या होता है? अनडिफाइन हो जाता। तो कहने का मतलब नीचे वाला जो टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब एन इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या होगा? माइनस वन। ये भी बात लगे हाथ बोल दिया। अगर ये बात लगे हाथ बोला तो इसका मतलब कि x के पावर जो माइनस वन आएगा उसको अपन जो इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि उसको अपन लिखेंगे क्या? वन बाय एक्स। इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना अपन, ठीक है। इसके लिए हम अलग से देखेंगे, पर ये फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि n इक्वल टू माइनस वन पे ये वैलिड नहीं होगा। गलती से मत कर देना, ओके। चलो इसको समझ आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया हमने, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन। ये कैसे आया? अगर ये आया तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। जरा चेक करके देख लो, अगर डिफरेंशिएशन इसका हुआ, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जरा डिफरेंशिएट करके देखो किसको? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपन क्या हो गया? एन प्लस वन। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एन प्लस वन क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, एन प्लस वन। और डिफरेंशिएट क्या करेंगे? एक्स पावर एन प्लस वन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना। अब ध्यान से देखो ये क्या आएगा? वन बाय एन प्लस वन, है ना यार। और एक्स पावर एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन जो भी पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, एन प्लस वन। और क्या होता है? एक्स के पावर एन प्लस वन, इसमें सब्सट्रैक्ट क्या हो जाता है? माइनस वन, ठीक है। जैसे ये सब्सट्रैक्ट होगा तो ये प्लस वन और ये माइनस वन कैंसर, और ये एन प्लस वन और ये एन प्लस वन कैंसर। तो हमारे पास बचा क्या? एक्स के पावर एन। इसका मतलब इस पूरे पोर्शन को अपन डिफरेंशिएट किए तो क्या आया? एक्स के पावर एन आया। तो यानी एक्स के पावर एन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा? एक्स के पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, प्लस का कांस्टेंट। ये चीजें ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या फॉर्मूला जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, वन बाय एक्स, यानी दूसरा फॉर्मूला है वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो वन बाय एक्स को इंटीग्रेशन करने के लिए जाएंगे तो ये स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला तो अपन का लगना नहीं है। अगर ये फॉर्मूला नहीं लग रहा था किसका डिफरेंशिएशन होता है ये याद करो। सोचो अगर कभी अपन डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे थे एल एन एक्स का, अगर जब डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था? वन बाय एक्स आता था। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है? वन बाय एक्स आता है। इसका मतलब वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल एन मॉड एल एन एक्स प्लस का सी। अब कई बच्चा बोलेगा सर आपने मॉड क्यों लगाया? क्यों आपने सर मॉड क्यों लगाया? क्योंकि हमने बेसिक मैथ नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, क्या चीज? बेसिक मैथ नाम का। उसमें हम कहते थे लॉग एक्स अगर कहीं पे लिखे हो आपने तो ये चीज मुझे पहले बता दो कि अंदर वाला एक्स जो है पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज लॉग तुम्हारा डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। तो अंदर में हम पॉजिटिव कैसे दिखाते हैं? या तो हम दोनों साइड डंडा लगाते हैं, डंडा में इसकी मॉड लगा दे। अगर हम मॉड लगा देते हैं तभी हम कहते हैं कि लॉग हमारा क्या है? पॉजिटिव है अंदर का वैल्यू। हमने मॉड लगा दिया, ये पॉजिटिव दूसरा आ गया। तीसरा मान लो कहता है, थर्ड फॉर्मूले जो अपने पास थर्ड आता है, कहता है कि आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। इसको जरा अपन अगर देखते हैं तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर माइनस टू इंटू ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक्स पावर माइनस टू इंटू डी एक्स लिखे तो यहाँ पर एन की जगह क्या आया? माइनस टू, यानी माइनस वन तो नहीं है। इसका मतलब हम लगा सकते हैं फॉर्मूला जो चाहे वो। तो जब वो लिख सकते हैं तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? देखो अगर ऐसे लिखोगे तो क्या होगा? देखो एक्स के पावर माइनस टू प्लस वन बाय, देखो ध्यान से, माइनस टू प्लस वन, प्लस का कॉन्स्टेंट कभी मत बोलना। तो हमारे पास क्या आ गया?
एक्स के पावर -1 अपॉन -1 प्लस का कांस्टेंट, यानी अगला टर्म क्या होगा -1 बाय एक्स प्लस सी। तो देखो ये मैंने जान के इंटीग्रेट कराया कि आगे से अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स, तो सीधा सीधा बोलो -1 बाय एक्स प्लस का सी। क्या बोलो -1 बाय एक्स प्लस का सी। क्लियर है? तो ये अपन इंटीग्रेशन बोलेंगे, याद रखना इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा जब हर बार ये आएगा तो हम हर बार थोड़ी ना करेंगे डराइव, है ना। इसके लिए मैं एक और बता देता हूं, अगर मान लो कहीं पर इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म हो 1 बाय एक्स के पावर n इंटू डी एक्स, अगर ऐसा इंटीग्रेशन हो तो चुपचाप रखना -1 अपॉन n+1 जो भी होगा n+1, क्लियर है, इंटू ऑफ एक्स पावर n-1, सॉरी यहाँ पे n-1 रखना, क्या रखना n-1 तो इंटू ऑफ एक्स पावर n-1, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है। किसी के लिए एग्जांपल देख लो, जैसे एक्स पावर 2 ही देख लो, जैसे सिंपल एग्जांपल ही देख लो, एक जो अभी इंटीग्रेट करे थे वो एग्जांपल क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर था, इन n का वैल्यू 2 आते क्या रखोगे -1 बाय 2-1 इंटू ऑफ एक्स का पावर 2-1 प्लस का कांस्टेंट, तो -1 बाय एक्स प्लस का कांस्टेंट, देखो वही आ गया ना। चाहे तुम एग्जांपल में तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम चाहो तो एक एग्जांपल ले लो x1 बाय एक्स का पावर 5। अब देखो इसको करोगे इंटीग्रेट, डायरेक्ट में फॉर्मूला बताओ यूं उड़ा दोगे आप, क्या होगा -1 अपॉन 5-1 है ना, इंटू ऑफ क्या होगा एक्स पावर 5-1 प्लस का कांस्टेंट, यानी -1 बाय 4x टू द पावर 4 प्लस का कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रख लेना, मतलब फॉर्मूला जी एक तरह से। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो अपने पास क्या आता है, कलर थोड़ा चेंज कर ले राजा, देखो राजा अगला फॉर्मूला अपने पास आता है कि 4th नंबर है कि अगर मान लो तुमसे पूछा जाए √x का इंटीग्रेशन, देखो ये सब करवा रहे हैं ताकि आप याद रखना, ठीक है ना, और लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये पीडीएफ जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, लिखने समझने पे ज्यादा फोकस करो और जितना हो सकता है क्वेश्चंस लगाओ, तभी आप जेईई में फोड़ सकते हो। √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब सोचो √x का कैसे होगा, तो जरा देखो √x को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1/2 इंटू ऑफ dx, इसका पावर -1 नहीं है तो डायरेक्ट वो लगा सकते हैं हम फॉर्मूला, एक्स पावर 1/2 प्लस का 1 बाय 1/2 प्लस का 1 इक्वल प्लस का सी हो जाएगा, तो क्या होगा एक्स के पावर 3/2 अपॉन क्या 3/2 प्लस का कांस्टेंट, तो ये क्या होगा 2/3 एक्स पावर 3/2। ये भी रख सकते हो तो आप याद रख लेना ताकि आपके लिए इजी हो वहां पर, ठीक है। और एक और आता है इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन है फॉर्मूले ज्यादा जो यूज होते हैं, 5th नंबर फॉर्मूले है कि 1/√x, क्या 1/√x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। देखो एक तरह देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है, ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी लिखा है ना उसका एग्जाम्पल, इसको अपन लिख सकते हैं 1 बाय एक्स के पावर क्या 1/2 ऑफ डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो ऐसे लिख सकते हैं तो इसके हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, देखो ध्यान से, एक्स पावर n है, n की जगह -1 अपॉन n-1, ध्यान रखो n की जगह 1/2 -1 इंटू ऑफ, ध्यान से देखो क्या होगा इंटू एक्स के पावर 1/2 -1 इंटू प्लस का कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या होगा देखना -1 अपॉन हाफ में से -1 गया यानी -1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2, इसके बाद ये सी गया और ये 2 ऊपर उचक के चला जाएगा तो ये ऊपर में क्या बन जाएगा 2 टाइम्स और एक्स की पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी क्या आ गया 2√x प्लस का सी। ये भी बहुत काम का इंटीग्रेशन है, बहुत ज्यादा यूज में आएगा। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, 1/√x का अपन इंटीग्रेशन होता है 2√x, क्लियर है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन अपन का, अगला मतलब प्रॉपर्टी क्या है, अगला प्रॉपर्टी अगर ध्यान से देखते हैं तो वो है कि 6th कौन सा होगा 5th नंबर ना, हाँ चलो देखो नहीं 5th हो चुका, 6th वाला देखो, 6th में आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा। याद करो e⁻x का किसका डिफरेंशिएशन होता था क्या, e⁻x। अगर सही से गौर से अगर आपको ध्यान है तो e⁻x होता है ना वो e⁻x का ही डिफरेंशिएशन होता था, किसका e⁻x का अगर डिफरेंशिएट करने जाते थे तो वो भी क्या निकल के आता था e⁻x, क्लियर है क्या आता था e⁻x। इसका मतलब e⁻x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा e⁻x प्लस का कांस्टेंट, ये क्लियर हो गया, अरे हाँ नहीं बोलो, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बोला जाता है मेरे से, जबकि अगला फॉर्मूलेज है जो कि 7th नंबर फॉर्मूले है, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x इंटू dx। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखो समझते हैं अपन कि a⁻x किसका डिफरेंशिएशन होता था, ऐसे सोचो थोड़ा दिमाग लगा के, किसका किसका डिफरेंशिएशन होता है ये सोचो। अब देखो a⁻x जो डिफरेंशिएशन होता है ना, सपोज करो कि a⁻x हम क्या कर रहे थे डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो क्या आ रहा था a⁻x को अगर सपोज करो डिफरेंशिएट करते हैं क्या आता है a⁻x इंटू ऑफ ln जो कांस्टेंट होता है, हमें राइट साइड में चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या a⁻x, क्योंकि उसी का इंटीग्रेशन इधर होगा ना,
हमें ये नालायक एक्स्ट्रा आ रहा है एल एन ए एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो एल एन ए की इधर भेजो क्योंकि कॉन्स्टेंट ही है, तो कहेंगे बेटा तू इधर आ जा। तो सपोज करो तो अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसका, ए टू द पावर एक्स अपन एल एन ए। अगर अपन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, ए टू द पावर एक्स एल एन ए टू द पावर 1/, तो कॉन्स्टेंट था तो उसको बाहर रख दो एल एन ए। देखो ये सी कट गया, इसका मतलब ए टू द पावर एक्स आ गया। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा, यदि अगर उसका डिफरेंशिएशन ये हुआ तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ये होएगा। तो जरा देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन ऑफ एल एन ए। तो ये ध्यान रखना, ये भी फॉर्मूलेज ये काम का है, ठीक है, आगे यूज करेंगे। देखो अभी जितने भी फॉर्मूले थे अपन तो देख लिए, बेसिक बेसिक जो भी अलजेब्रिक फॉर्मूले थे। अब ध्यान रखो जो चीजें हमने लागू करा है किसके लिए, एक्स के लिए, सेम एज इट इज लागू किसके होगा, लीनियर फंक्शन के लिए। जो हमने हिंदी में लिख लो, जो हमने एक्स के लिए फॉर्मूलेज लिखे, एक्स के लिए क्या फॉर्मूला लिखा, सेम एज इट इज किसके लिए वैलिड होगा, ऑल्सो वैलिड फॉर लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन क्या होता है जरा वो देखो, लीनियर फंक्शन हमारा होता है कि कोई ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, इसके लिए भी वैलिड होगा। जैसे एक फॉर्मूला से अपन समझते हैं, जैसे सिंपल क्या, एक्स टू द पावर एक्स तो था ही पहले से, ए एक्स प्लस बी का पावर क्या है एन, यही था ना इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम एज इट इज करो, ए एक्स प्लस बी को एक्स की तरह ट्रीट करा करो, अपॉन क्या होगा एन प्लस 1 प्लस का कॉन्स्टेंट। पर एक चीज याद रखना हमेशा, ये जो ए होता है ना कोफिशिएंट, अगर डिफरेंशिएट करते थे तो इसी कोफिशिएंट से चेन रूल से मल्टीप्लाई होता था, पर इंटीग्रेशन में इसी कोफिशिएंट से क्या होना चाहिए, डिवाइड। हमेशा ध्यान रखना, लीनियर में जो एक्स का कोफिशिएंट है बस उससे अपन को क्या करना, डिवाइड मारना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है ना। चाहे मान लो और भी प्रॉपर्टीज देख लो, और भी देख लो क्वेश्चन, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन करेगा किसको 1/ax प्लस बी का, इसका ये ट्रीट होगा 1/x की तरह ही। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, ln mod ax प्लस बी, यही होगा। और x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। अब अगला देखो प्रॉपर्टी, अपन e टू द पावर क्या है ax प्लस बी, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम एज इट इज होगा, e टू द पावर ax प्लस बी ही होएगा, है ना। और डिवाइड किससे होगा, a से प्लस का कांस्टेंट, है ना। तो ये होएगा अपन का। तो लीनियर में सेम एज इट इज एक्स की तरह बिहेव करेगा, बस इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, नो डाउट, ठीक है। चलो अच्छे अच्छे कलर थोड़ा ले लें, है ना, पीला वाला। आ जाओ, पहला क्वेश्चन श्री गणेश नमा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ln e टू द बेस रूट x इनटू ऑफ dx। अब सोचना ध्यान से, ऐसा अगर रेफरेंस इंटीग्रेशन आ गया तो याद करो अपन लोग बेसिक मैथ में पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे बेसिक मैथ में, याद करना वो दिन, कि अगर मान लो e टू द पावर ln e है, अंदर में कोई fx लिखा हुआ, बेस से वो e के जगह a भी हो चलेगा, कोई भी हो बेस में और जिसके पावर में बैठा है, जिसके सर पे बैठा है लॉग, दोनों के दोनों जब जब सेम होगा सिंपल अंदर वाला फंक्शन आके लिखा जाएगा fx। ये याद रहेगा, ये बेसिक मैथ अपन अच्छे से कर रखे हैं, तो ध्यान रखना कि यार याद रहे, इतना एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, ठीक है। चलो देखो, तो अपन का क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो e टू द पावर ln e टू द बेस, सिंपल सा रूट x बन जाएगा, है ना। रूट x बन जाएगा तो अपन लोग दुनिया वाले चिक चिक को रूट x को क्या बोलते हैं, x पावर 1/2। देखो रूट x के हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा चुके हैं, जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता है सीधा चेप दो यहाँ पे, x पावर 2/3 इंटू x पावर 3/2, सिंपल उड़ा सकते हो। लेकिन अपन थोड़ा चलते हैं मेथड की तरफ से, एनसीआर बोर्ड में तो नंबर में आएगा ना कम से कम। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, x के पावर 1/2 प्लस 1, कौन सा फॉर्मूला लगाए, देखो फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह से बिहेव करेगा, याद करो, x पावर n प्लस 1 अपॉन क्या होगा n प्लस 1 प्लस का c, ऐसा फॉर्मूला बिहेव करेगा। तो देखो x पावर n प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट, तो हो गया क्या x पावर 3/2, नीचे क्या होगा 3/2 प्लस का कांस्टेंट। डेट मीन्स क्या होगा, x के पावर सोचो 2/3, x पावर क्या होगा 3/2 प्लस का कांस्टेंट, है ना। ये चीजें हो गया। अब अगला देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लीनियर क्यों पढ़ाया था, देखो ये लीनियर की तरह आ गया ना सेम क्वेश्चंस। अब लीनियर वाला क्वेश्चंस को करते हैं अपन, है ना। लीनियर वाले क्वेश्चन कहाँ भाग गया पेज, देखो लीनियर वाले क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान देखो। इसको भी अपन क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 का पावर क्या 1/2 इंटू ऑफ dx, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x प्लस 3 का पावर ना देखो 1/2 पावर था, क्या होगा 1/2 प्लस का 1 अपॉन क्या 1/2 प्लस का 1 प्लस इधर कांस्टेंट। और ध्यान देना ये जो x का कोफिशिएंट क्या था 2 था, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से कहाँ गया, जूम क्यों गया,
2 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मारनी पड़ेगी। चलो तो ये हमारे पास हो गया, तो 1/2 इंटू 2x प्लस 3 का पावर क्या होगा 3/2 है ना, अपॉन क्या होगा 3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा है ना। तो हमारे पास क्या बचा सिंपली 2x प्लस 3 का पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट और आगे 1/3, तो ये हमारे आ गया फाइनल है ना। कितना आसान आसान इंटीग्रेशन। अब देखो जरा, और ये इंटीग्रेशन आपके एनसीईआरटी से बिल्कुल उठाया गया है ना, और आने वाले टाइम में हम लोग पूरे 11 12 के एनसीईआरटी को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो सीरीज आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है। तब तक अपन जेई के सिलेबस को कवर अप करने का ट्राई कर रहे हैं, कि मैं सोच रहा हूँ मैं लास्ट तक आपके जेई 12 का अच्छे से मैं करा दूं मस्त लेवल से। तो चलो देखो, अपन क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं होता, रूट एक्स माइनस 1, पहले क्या करते हैं, ए माइनस बी का फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। जरा इस पे तोड़ के देखते हैं, क्या इस पे तोड़ के देखते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब क्या रूट एक्स का स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह क्या होगा रूट एक्स इंटू बी की जगह क्या होगा 1/√x प्लस का बी स्क्वायर मतलब 1/√x का स्क्वायर है ना। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना अपन को है नहीं। अब देखो अगर इसको कैसे करते हैं तो ध्यान समझना, रूट एक्स का स्क्वायर सिंपल एक्स रूट गया स्क्वायर गया है ना, ये रूट एक्स है, ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -2 प्लस का 1/√x का स्क्वायर मतलब 1/x। इसका इंटीग्रेट करना, चाहो तो आप सेपरेट भी इंटीग्रेट कर सकते हो या यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हो। चलो मैं सेपरेट करके दिखा देता हूँ, बच्चे को दुख दर्द नहीं होगा। -2 कॉन्स्टेंट बाहर सिंपल dx प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है ना, x का नहीं कुछ तो पावर 1, तो पावर ऐड होगा 1 + 1, इसका मतलब x स्क्वायर x प्लस 1 + 1 बाय 1 + 1 माइनस का 2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln x प्लस का कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या है x² 2 माइनस का 2x प्लस का क्या होगा ln x प्लस का कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन का था ये इंटीग्रेशन है ना, आई होप समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ध्यान से देखना, dx अपॉन √2x + 3 माइनस का √2x - 3। देखो हमने रूट में नीचे एक रहता था तब कराए थे, हमने कुछ ऐसा नहीं कराया आपको रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर, ऐसा फॉर्म हमने कोई फॉर्मूला नहीं दिया। जब ऐसे फॉर्म में अगर फॉर्मूला ना दिया हो तो अपने पास एक काम होता है कि हम नीचे से रूट को भगा दें। जैसे घर पे अगर मेहमान आए और उसको कुछ खाने के लिए ना दो तो रूठ जाते हैं ना, रूट जैसे ही नीचे रहता है जब तक उसको वहां से फ्री ना करो तो अपने आप में थोड़ा अलग सा महसूस करता है। पहले अपन क्या करेंगे नीचे से रूट करेंगे, तो इसके लिए कौन सा तरीका है, एक ही तरीका जो दुनिया में फेमस है, क्या है रेशनलाइज करो ठीक है। क्या करना है रेशनलाइज कैसे करेंगे देखो, 1/2x + 3 इसका रूट है माइनस का 2x माइनस का 3 इंटू ऑफ ऊपर में क्या होगा 2x प्लस का 3 प्लस का √2x ऑफ -3 अपॉन क्या होगा, ध्यान से देखो √2x प्लस का 3 प्लस का क्या होगा, देखो हमने प्लस से कहोगे क्यों, क्योंकि देखो बीच में माइनस था, रेशनलाइज करने में ही होता साइन चेंज कर करना, ऊपर से इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला टर्म कुछ नहीं सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, तो ऊपर में सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा रूट अंडर है ना, क्या आएगा 2x + 3 माइनस का अंडर प्लस होगा √2x माइनस का 3, क्लियर है। और नीचे में क्या a - b इंटू ऑफ a + b, इसका मतलब a² माइनस का b स्क्वायर, यानी क्या √2x + 3 का स्क्वायर माइनस का क्या होगा √2x - 3 का स्क्वायर इंटू ऑफ dx है ना। तो जब ऐसे करोगे a + b इंटू a - b a² - b स्क्वायर है ना, ये बचपन में पढ़े हैं यार, इसको लिख देता हूँ a - b, तुम लोग भूल जाते हो ना यार, तुम लोग जो है ना लगता है घर में एक कहता है ना कल का बचा हुआ खाना खाते हो, इसलिए इतना भूलते हो नालायक कहीं का, a² - b स्क्वायर है ना, हमने इसी को यूज किया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके जगह लिखेंगे ऊपर में कोई चेंजेस नहीं 2x प्लस का 3 प्लस का क्या होगा 2x माइनस का 3, नीचे क्या होगा a² - b स्क्वायर, डेट मीन्स की 2x प्लस का 3 इंटू अब माइनस में क्या होगा 2x माइनस का 3, इसको करेंगे क्या अपन इंटीग्रेट करेंगे। आ जाओ देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं 2x प्लस का 3 माइनस का √ऑफ क्या है 2x माइनस का 3 अपॉन क्या होगा, ध्यान से देखो जैसे ब्रैकेट खोलेंगे 2x + 3 माइनस 2x और प्लस का 3 हो जाएगा माइनस माइनस है ना, देखो इस माइनस खोले माइनस या इस माइनस से यहाँ खोले माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने प्लस लिखा। अब देखो कुछ कट उठ रहा है 2x से 2x कट गया, तो अब हमारे पास 3 + 3 6 है, तो 6 को नीचे बाहर निकाल दें,
तो अपन के पास इंटीग्रेशन क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, जो कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा यही था इंटीग्रेट करना, है ना। लेना तो इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो अपन पास क्या होगा 1/6, इंटीग्रेट करेंगे 2x प्लस 3 का पावर क्या होगा 3/2, नीचे भी क्या होगा 3/2 इंटू डिवाइड किससे होगा 2 से। देखो हमने थोड़ा डायरेक्ट भागा एक स्टेप, अगर इसमें भी दुख दर्द हो रहा है चलो मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि तुम लोग को भरोसा नहीं है ना यार। देखो इसमें क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 का पावर क्या 1/2, है ना, हाफ को 1/2 लिखते हैं ना, प्लस 1 रूट को 1/2 प्लस का 1, और इसमें डिवाइड किससे, x के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड होगा, बीच में प्लस साइन होगा ना यार, ऊपर तो प्लस चलता आ रहा, माइनस कहाँ से आ गया प्लस, है ना। और इसमें भी क्या होगा 2x माइनस 3 का पावर क्या 1/2 प्लस का 1 अपॉन क्या होगा 1/2 प्लस 1, इसमें भी x कोफिशिएंट 2 है तो अपन क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, और प्लस का कांस्टेंट तो देना कभी मत भूलना, ठीक है। तो अपन के पास क्या आएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 2x प्लस 3 का पावर क्या 1/2 प्लस 1 हाफ प्लस 1 डेढ़ यानी 3/2 अपॉन क्या होगा 2 इंटू ऑफ 3/2 प्लस का क्या होगा 2x माइनस 3 का पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, नीचे भी क्या होगा 2 इंटू ऑफ 3/2 प्लस का कांस्टेंट, देखो 2 से 2 कैंसिल है, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, है ना। इस दोनों टर्म में 3 बाहर आ रहा है तो कॉमन ले लो 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 2x प्लस 3 का पावर क्या आ गया 3/2 प्लस का क्या आएगा 2x माइनस 3 की पावर 3/2 प्लस का कांस्टेंट, ये तुम्हारा होता फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट में अपन क्या करना, नेक्स्ट करना है अपने पास a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x का इंटीग्रेट करना है। तो देखो बचपन में जब क्या होता है आधार सेम होता है पावर जुड़ जाता है, पावर सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ab पावर x, अरे हाँ नहीं लिख सकते हैं, जब आधार सेम होता है तो हम लोग पावर को ऐड कर लेते हैं, जब पावर क्या सेम है तो आधार को हम चिपका तो सकते ही हैं, ये तुम्हारा अधिकार है यार। अब देखो ए बी का पावर एक्स हो गया, मतलब कोई ए बी कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का पावर एक्स हुआ, हमने पढ़ा था ए टू द पावर एक्स, याद करो क्या पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू, ए कोई कांस्टेंट नंबर है, जरूर नहीं ए का मतलब ए कोई भी कांस्टेंट नंबर, क्या होता था ए टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस का कांस्टेंट, सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। देखो ए बी का पावर एक्स, ए बी हमारे लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है, नीचे क्या होगा एल एन ऑफ ए बी प्लस का कांस्टेंट, थोड़ा मन किया खोलने का तो खोल दो, ए टू द फिर से अलग अलग कर दो तो भाई अलग अलग हो जा, थोड़ा सा जैसे होता है ना कहीं कपल्स पार्टी होते हैं ना, होते भी नहीं है फिर भी बना के चले जाते हैं फिर अलग अलग हो जाते हैं, सेम ऐसे ही वहां पे हो रहा है। एल एन ए बी फॉर्मूला देखो कभी बचपन पढ़े थे, एल एन एम डॉट एन क्या लिखते थे एल एन एम प्लस एल एन ऑफ एन, यही पढ़े थे है ना, जन्मसिद्ध अधिकार था हमारा पढ़ने का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एल एन ऑफ ए प्लस का एल एन ऑफ बी प्लस का कांस्टेंट, ये इसका होता इंटीग्रेबल वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या, अगला क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर x इंटू 5। यार ऐसा तो कुछ करो नहीं यार, दिमाग तो खराब हो रहा है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करें क्या करें। हमने अभी तक a टू द पावर x e टू द पावर x पढ़ा है, देखो a टू द पावर x e टू द पावर x 1/x स्क्वायर x टू द पावर, ये सब फॉर्मूला पढ़ा है, वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा यार, ये तो बड़ा दुख दर्द वाला काम। अच्छा अगर देखो हम दोनों सेपरेट डिवाइड, एक बार इसको इधर कर दें एक बार इसको इधर कर दे तो काम तो बन रहा है राजा। तो देखो अपन बचपन में पढ़े थे ए बाई बी अपॉन ए बी, इसको जब सेपरेट में डिवाइड करते थे तो ए अपॉन ए बी, बी अपॉन क्या होगा ए बी, ऐसा हो सकता है तो जरा करते हैं ऐसा ही अगर होता है तो 2 टू द पावर एक्स अपॉन क्या होगा 2 का पावर एक्स इंटू 5 टू द पावर एक्स प्लस क्या होगा 5 टू द पावर एक्स अपॉन क्या 2 टू द पावर एक्स इंटू 5 टू द पावर एक्स, इसका क्या करना इंटीग्रेट करना। देखो मैथ में जिस दिन कटता है ना उस दिन इतना खुशी होता है ना मत पूछो। देखो 2 टू द पावर एक्स 5 टू द पावर एक्स 5 टू द पावर एक्स कैंसिल, तो अब हमारे पास बचा क्या इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 टू द पावर एक्स प्लस 1/2 टू द पावर एक्स इंटू अब क्या होगा dx, है ना। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर ले जाते माइनस एक्स होगा ना, प्लस का 2 टू द पावर माइनस एक्स। देखो ये भी अगर किसी को नहीं समझ आता है तो ध्यान से देखना, कहीं अगर 1/a टू द पावर x लिखा है तो इसका मतलब a टू द पावर माइनस एक्स होता है, ठीक है राजा, ये ध्यान रखना चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है जानकारी जो कि आपको याद रखना है। अब देखो a टू द पावर x का तो हमने इंटीग्रेट करा दिया, क्या कराया कि a टू द पावर x अपॉन एल एन ए प्लस का कांस्टेंट, है ना, ये करा दिया। पर अगर मान लो कहीं a टू द पावर माइनस एक्स आ गया उस टाइम तो दुख दर्द सब कीड़ा संकट पीड़ा आ जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा a टू द पावर माइनस एक्स जो है एज इट इज एल एन ए, पर एक चीज ध्यान रखना x का कोफिशिएंट क्या है -1,
तो -1 से अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, इस बात को कभी मत बोलना, ठीक है ना। तो देखो जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन कर दिया जब इंटीग्रेट कर ही रहे, 5⁻⁻x एज इट इज अपन क्या होगा ln5, नीचे क्या होगा -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 2⁻⁻x ए टू द ln2 और -1 से होगा मल्टीप्लाई प्लस का कांस्टेंट। तो देखो अगला स्टेप हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 का पावर -x अपॉन माइनस ऑफ ln5 माइनस का 2⁻⁻x अपॉन ln(2) प्लस का कांस्टेंट। अगला स्टेप लिखेंगे 1/5 -x से नीचे पॉजिटिव होगा, 1/-5x इंटू ऑफ ln5 माइनस का, ठीक है 2⁻⁻x अपॉन क्या होगा ln2, अरे उसको नीचे नहीं भेजा, अगला स्टेप में चलो भेज देते हैं। देखो माइनस ऑफ 1/5x इंटू ln5 माइनस ऑफ 1/2x इंटू ln2 प्लस का कांस्टेंट, ये था इसका इंटीग्रेशन। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। अब देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, कह रहा है कि e⁻6x प्लस e⁻4x, देखो ध्यान से e⁻6x प्लस e⁻4x अपन e⁻x प्लस का e⁻x। अब देखो नीचे e⁻x है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है यार, प्लस में रहने से मजा आता है, उसको पहले प्लस में कन्वर्ट करते हैं अपन। उसको प्लस में कन्वर्ट कैसे करेंगे जरा वो सोचो। उसको प्लस में कन्वर्ट ऐसे करते हैं e⁻6x एज इट इज प्लस का e⁻4x एज इट इज, ठीक है। नीचे जैसे e⁻x है ना, e⁻x प्लस e⁻x को लिख दो 1/e⁻x इंटू ऑफ dx लिख सकते हैं 1/e⁻x। अगर देखो यहाँ पर दुख हो रहा थोड़ा मैं हटा के लिखता हूँ, ओ भाई बड़े वाला सिलेक्ट था क्या, अरे यार मिटा ही रहा है, क्यों मिटा रहे हो इतना, प्लस का 1/e⁻x इंटू ऑफ डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा। ध्यान रखना e⁻x को अपन 1/e⁻x लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है क्लियर है। चलो देखो अगला में देखो ऊपर वाले टर्म e⁻4x कॉमन आ रहा दोनों में से, तो बचा क्या 6 में से 4 गया 2, 4 तो चला ही गया। नीचे क्या होगा, नीचे जैसे ही अपन एलसीएम लेंगे e⁻x तो बचेगा क्या e⁻x इंटू e⁻x मल्टीप्लाई करते e⁻2x प्लस का क्या 1 इंटू ऑफ dx। तुम्हें नहीं लग रहा है कुछ हरकत है, देखो ये और ये सेम ही है राजा, जैसे वो सेम है तो दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेंगे क्या e⁻4x अपॉन 1/e⁻x इंटू dx। अब e⁻x घूम के चढ़ जाएगा है ना ऊपर, तो अपने पास क्या होगा, ये देखो तुम्हारा एक सर है ना e⁻5x हो गया, एक सर का देखो कारनामा, इस बीच लेक्चर के बीच में इन्होंने झंडा बना दिया। चलो मैं झंडा को तो मिटा नहीं सकता, इतना हिम्मत तो मेरे पास है नहीं, मैं एक पेज ही ऐड कर लेता हूँ। ये तुम्हारे एक मुनेश सर है ना, उन्होंने ऐड करा है। अब देखो e⁻5x को अपन इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या 5x e⁻x की तरह ट्रीट होगा, अपॉन कांस्टेंट 5 से डिवाइड होगा। कौन सा फॉर्मूला लगा e⁻x इंटू dx इक्वल टू e⁻x प्लस कांस्टेंट, और वो ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड होना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया। ये तो देखो जनरल तरीके से था बच्चा, अगर इसको कोई चाहे थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाए वो कैसे इंटीग्रेट करता है सोचो। और दूसरा तरीका क्या है e⁻6x प्लस e⁻4x अपॉन क्या e⁻x प्लस e⁻x इंटू ऑफ dx है ना। अब ध्यान से देखो नीचे है e⁻x, ये 4x है ना, तो ये होगा नीचे प्लस का e⁻x यानी 4x है, नीचे x बचना चाहिए, 6x है यानी 5 ले लेते हैं तो 1x बचेगा, जरा लेके देखो e⁻5x जैसे ही कॉमन लिए तो बचा 6 में से 5 गया 1 बचा, और 4 में से 5 चला गया मतलब कि माइनस बचा। ओ हो, ये कौन बच्चा करता है पता है, जो प्रैक्टिस थोड़ा किया होता है इंटीग्रेशन या मैथ में, जितना देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सेल बनते जाओगे। सबसे बड़ी बात है जेई में अगर आपका कैलकुलस अच्छा हो गया ना तो जेई क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर को बहुत आसान लगने लगेगा। कैलकुलस देख के बच्चे भागते हैं। तो देखो ये से ये खत्म, तो अपने पास इंटीग्रेशन के लिए बचा क्या सिर्फ e⁻5x इंटू ऑफ dx, तो क्या होगा e⁻5x अपॉन 5 प्लस का कांस्टेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव ए नाइस डे।